नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का श्लोक 41। इससे पहले हम लोग अपने चैनल सनत वाजपेयी और एस्ट्रोलॉजी चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में इसके 40 श्लोक अपलोड कर चुके हैं। कोई भी भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है तो ये प्लेलिस्ट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये कोशिश की है कि एक एक बारीक से बारीक बात भी इन श्लोकों में अलग अलग हम लोग शामिल करें। तो आज हम श्लोक 41 को समझते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधन करते कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, मतलब एक प्रकार से वो उस कुल के लिए कि भगवान श्री कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि आप जिस कुल से हैं, अगर हमारा कुल नष्ट हो जाता है तो हम क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा कुल बच जाए। तो ये संबोधन है, कहीं ना कहीं वो उनके कुल संबंध को बताता है। और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। मतलब अर्जुन अब इस दुविधा में हैं और वो अपने तर्कों से ये बात भगवान के सामने भी रख रहा है। और यहाँ अर्जुन हम सब जन सामान्य के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्जुन हम सबको, जन सामान्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हमें हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है एक प्रकार से। हमारे एक जन सामान्य के मन में जिस प्रकार से जो धर्म संकट उत्पन्न होता है उसका निराकरण यहाँ अर्जुन के माध्यम से किया जा रहा है। तो वो हमारे मन में भी आ सकती है बात कि जब भी हम बात करते हैं, जो अच्छे हम अगर कर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं कुल धर्म, भी हमारा कुल बना रहे, हमारे कुल की स्त्रियां जो हैं वो अच्छे जगह उनका विवाह हो, जिनका नैतिक मूल्य अच्छा है उनसे उनका विवाह हो, तो उनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी बहुत अच्छी होंगी। लेकिन अगर बोलते हैं कि भाई हम अगर ऐसा कुछ बड़ा पाप मेरे द्वारा हो जाता है, मैं हमारे कुल का नाश हो जाता है, कुल के सारे जो पुरुष हैं वो मेरे द्वारा युद्ध स्थल में मार दिए जाते हैं, तो जब पुरुषों की कमी हो जाएगी तो स्त्रियों को विवाह के लिए वो कहाँ किससे विवाहित होंगी? अच्छे पुरुष नहीं मिलेंगे। और उनसे फिर अगर वो आगे किसी को वर्ण जब करेंगी, उनमें वो गुण नहीं होंगे, तो जो संतानें होंगी वो उनको कुल धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा और उसका कहीं ना कहीं दोष मुझ पर लग सकता है। यानी जो इस प्रकार से संस्कारी व्यक्ति अपने संस्कारी व्यक्ति के साथ अपने कन्या का विवाह करवाना चाह रहा है, लेकिन संसार में संस्कारी व्यक्तियों की कमी के कारण अगर वो उस स्त्री का विवाह या उस कन्या का विवाह नहीं करवा पाया, तो बोल रहा है कि कहीं मैं तो दोषी नहीं बन जाऊंगा कि जो आगे उनकी संतानें होंगी। यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है वर्ण संकर, कि भाई एक प्रकार से इस शब्द को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई हमारी जो अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा से अलग व्यक्ति को अगर हम अपनी कन्या सुपुर्द करते हैं तो हो सकता है कि उनसे जो संतानें उत्पन्न हो वो खुद एक विरोधाभास में घिरी रहें, ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। अभी तो क्या था, अभी हमें पता है कि ये हमारे नैतिक मूल्य हैं जो उनको मान्यता देता है, हमने उनके साथ अपने संबंध जोड़ लिए। लेकिन अगर संसार में ऐसे व्यक्तियों की कहीं कमी हो जाएगी तो फिर जब विवाह के लिए कोई ऐसे व्यक्ति नहीं बचेंगे और हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर कहीं विवाह में जाना पड़ेगा जिसको हमारे जो नैतिक मूल्य उनका ज्ञान नहीं है, तो संतानें भी हमारी जो होंगी वो एकदम अनभिज्ञ होंगी, थोड़ा यहाँ जानती हैं थोड़ा वहाँ जानती होंगी, वो एक प्रकार का धर्म का दोराहा में फंस सकते हैं। इसीलिए दो परिवारों का मिलन, दो संस्कृतियों का मिलन ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी हद तक वो विचारधारा को समझते हो या उसका पुरजोर समर्थन या सम्मान करते हो। भाई जैसे हो सकता है कि मैं आपकी विचारधारा का बहुत अच्छा ज्ञानी नहीं हूँ,
लेकिन मैं आपकी विचारधारा का हृदय से सम्मान करता हूं, मैं जानना चाहता हूं, तो फिर वो एक प्रकार से अपने कुटुंब में उसको शामिल किया जा सकता है। लेकिन हमारे एकदम अलग विचारधारा है, हम उसके साथ कोई संबंध, वैवाहिक संबंध बनाते हैं, तो फिर वो नहीं बन पाएगा विचार। तो यहाँ पर वो एक प्रकार से वर्ण संकर इस्तेमाल किया गया है। वर्ण संकर माने जो एक पर्टिकुलर जो उनके मॉरल वैल्यू है, नैतिक मूल्य है, उनसे अलग विचारधारा वालों लोगों के साथ उन्होंने संबंध बनाए जब, तो जो संतानें हुई वो किस प्रकार के विचार लेकर पैदा, उनको स्वयं नहीं समझ में आता है कि इसका पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने मन से ही फिर वो धर्म बनाने लग जाते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि मेरा, आपने देखा हो कई बार व्यक्तियों को कहते हुए, मेरा मन ये मानता है। अभी मन से धर्म का निर्धारण नहीं होता है, ये बात थोड़ा समझने वाली। भाई हम तो, हमें जो अच्छा लगेगा उसी को मन मेरा बोल रहा है, मैं उसको मान रहा हूँ। क्योंकि धर्म तो कुछ ऐसी बातें भी बोलता है जो अपने को अच्छी नहीं लगती है, कुछ तपस्या की बात करता है, कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन धर्म के लिए हम उसको नहीं त्यागते। तो आजकल के जो नए नए व्यक्तियों ने अपने ही मन से अपने नियमावली बना ली है, प्रोटोकॉल, काम करने के तरीके बना लिए हैं, वो कहते हैं उसमें वर्ण संकर का महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसमें बड़ी विचित्र बात आई है एक, कि देखिए ये तो बात तय है कि इसको दोष माना जाता है कि अगर कुल में अच्छे कुलीन व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे तो जो स्त्रियां हैं उस कुल की, वो आगे अगर कुलीन व्यक्तियों को नहीं ब्याही जाती हैं तो जो उनसे होने वाली संतानें हैं वो अपने कुल धर्म से विहीन हो जाएंगे, उनको पता नहीं होगा क्या करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए, उससे फिर आगे अपने आप ही धर्म बनाने लग जाएंगे, अपने आप ही पंथ जो मन में आएगा वो बनाने लग जाएंगे कि मुझे लगता है, मेरा मन ये मानता है कि ये सही है। वो खाली मन से तय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अपने को ये बात याद रखनी है कि इतना बड़ा दोष है, उसके बाद भी भगवान उसको बोल रहे हैं कि नहीं, तू धर्म युद्ध में उन लोगों को, अगर वो अधर्मी हैं, उनके प्राण ले। यानी आगे उस महाभारत युद्ध के कारण कुछ ऐसे संबंध बने जहां वर्ण संकर संतानें उत्पन्न भी हुई, उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण उसको धर्म युद्ध त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये एक यहाँ बड़ी विचित्र बात समझने वाली है। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं, वो कह देते भी नहीं कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो आप इसको छोड़ दो, दुर्योधन को मत मारो, दुर्योधन के साथी संबंधी है उनको मत मारो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हमने तो उसको सब समझाने का प्रयास किया, नहीं मान रहा है, अब इसका निर्धारण करना ही पड़ेगा, उसको दंड देना ही पड़ेगा। और उसको दंड देने के कारण कई लोगों को प्राण न्यौछावर करने पड़े अपने हस्तिनापुर राष्ट्र के लिए। तो फिर वर्णशंकर तो हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहां हैं वहां तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अगर कोई ये मान ले कि भाई फिर भगवान श्री कृष्ण ने रोका क्यों नहीं, उनको पता था आगे वर्णशंकर इस युद्ध के बाद पैदा हो सकते थे। तो ये बात बड़ी बारीक है, बड़ी, क्योंकि धर्म का बहुत सूक्ष्म है। हमें हमेशा अपने जो विचारधारा है उस विचारधारा से मिलते विचारधारा के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए, विवाह करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण से, ध्यान दे, अब यहां पर विशेष बात ध्यान देने वाली है, ऐसा नहीं हो पाता है किसी विशेष परिस्थिति में, तो ईश्वर का ही आदेश मानकर, ईश्वर का ही सम्मान करते हुए फिर हम अपने आप को, ठीक है ये तो मान रहे हैं कि मैं वर्णशंकर हो गया हूं, हमारी संतानें जो है उनका तय नहीं है दिशा, उसके बाद भी मैं ईश्वर को, उस परम पिता परमात्मा को उतने ही प्रेम से प्राप्त कर सकता हूं, उतना ही प्रेम में कोई कमी नहीं रहेगी ईश्वर के लिए। लेकिन धर्म युद्ध वर्ण संकर के दोष से हम त्याग दें, ऐसा संभव नहीं। आपको शायद अभी ये बात समझ में आ गई होगी जो इसका वास्तविक अर्थ है। वर्ण संकर आगे होना दोष पैदा करता है, लेकिन उस दोष के लिए मैं यहां कोई बड़ा दोष ना कर बैठूं, मैं तो धर्म युद्ध करने से ही मना कर देता हूं कि मैं वर्ण संकर आगे हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है।
दोष की तुलना करनी भी आनी चाहिए। और ईश्वर कहाँ, भाई हम भगवान श्री कृष्ण को तो वो तो उनके तो एक एक बात सत्य है, उसमें तो कोई दोष की गुंजाइश बचती ही नहीं है। तो जब वो आदेश दे रहे हैं कि तू युद्ध कर, धर्म युद्ध कर, इसका मतलब उससे आगे अगर कुछ वर्ण संकर संतानें होती भी हैं, आपको उसका दोष नहीं लगेगा। आप अगर युद्ध करने से मना कर देते हैं, उस परिस्थिति में आपको दोष लगेगा। आपको ये दोनों बातें समझनी है पैरेलली, समानांतर तरीके से। जहां तक संभव हो हमें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। कुलीन संतानें उत्पन्न हो हमारी विचारधाराओं से मिलते जुलते तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर कुल में विधर्मी पैदा हो जाएं, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हमारे कुल में कुछ ऐसी कमी आ गई है, तो उसको पहले हमें समाप्त करना है। हम तो माने बैठे हैं कि भाई नहीं, हम तो कुल की रक्षा करते रहेंगे, और पता लगा हमारा कुल धर्म का पालन करता नहीं है, वैसे ही वो अधर्मी है, क्या करेंगे वो अपने आप को कुलीन कहकर। ठीक है, तो ये आज के इस 41वें श्लोक का मुख्य अर्थ है कि सदैव हम अपने जैसी विचारधारा, अपने जैसे नैतिक मूल्य को मानने वाले परिवार के साथ संबंध जोड़ें। लेकिन अगर धर्म युद्ध आन पड़े और हमें लगता है कि हमारा कुल का व्यक्ति ही अधर्म कर रहा है, तो सिर्फ इसलिए उसको क्षमा नहीं करेंगे कि उसकी मृत्यु के बाद हमारे कुल में वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।